एक गरीब किसान का भाग्य। गांव की मिट्टी में पसीना बहाने वाले किसान को अक्सर लोग साधारण समझते हैं। किसान का जीवन जैसे खेत की मेड़ पर रखा हुआ दीपक होता है। हवा चली तो बुझने का डर, बारिश हुई तो भीगने का डर, धूप आई तो जलने का डर। परंतु किसान ही वह दीपक है जो दूसरों के घरों को रोशन करता है, खुद अंधेरे में रहते हुए भी। ये कहानी है एक ऐसे ही गरीब किसान रामलाल की, जिसने गरीबी, भूख, कर्ज और तकलीफों के बीच अपने भाग्य को बदलते देखा। पहला अध्याय। मिट्टी में जन्मा सपना। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बड़ागांव में रामलाल नाम का किसान रहता था। उसके पास खेती लायक जमीन बस 2 बीघा थी। परिवार बड़ा था। बूढ़ी माँ, पत्नी सुनीता, 2 छोटे बच्चे और एक बहन जिसकी शादी करनी थी। रामलाल सुबह सूरज निकलने से पहले ही खेत की ओर निकल जाता। उसके पाँव में फटे हुए जूते, सिर पर पुरानी पगड़ी और आंखों में उम्मीद रहती। गांव वाले कहते, रामलाल बड़ा मेहनती है, पर किस्मत ही खराब है इसका। खेत में चाहे जितनी मेहनत कर ले, फसल कभी ढंग से नहीं होती। दरअसल गांव में सिंचाई की समस्या थी। नहर साल में एक बार ही पानी छोड़ती। बाकी समय किसान आसमान की ओर देखता बादल आएंगे या नहीं। दूसरा अध्याय। भूख और बेबसी। रामलाल की जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई थी भूख। घर में कई बार चूल्हा बिना जले रह जाता। बच्चे रोटी के लिए रोते और सुनीता आंखों से आंसू पोंछकर कहती, रामलाल, बच्चों को कैसे समझाऊं कि अब गेहूं खत्म हो गया है। कर्ज बढ़ता जा रहा था। गांव के सेठ मंगला साहू ने रामलाल को बीज और खाद उधार दिए थे। ब्याज इतना ज्यादा था कि चुकाने का नाम ही नहीं लेता। साहू अक्सर आकर धमकाता, रामलाल, अगर इस बार पैसा न चुका सका तो तेरी जमीन लिखवा लूंगा अपने नाम। ये सुनकर रामलाल का कलेजा फट जाता। वह सोचता, अगर जमीन भी चली गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा। तीसरा अध्याय। संघर्ष की आंधी। एक साल सूखा पड़ा। बारिश के नाम पर बस 2-4 बूंदें ही गिरी। खेत सूख गए। धान की जगह धूल उग आई। गांव के कई किसान मजदूरी करने शहर चले गए। रामलाल भी सोचता कि वह परिवार लेकर शहर चला जाए, पर उसकी माँ कहती, बेटा, हम किसान हैं, हमारी जान मिट्टी में है, इसे छोड़कर जाएंगे तो जड़ कट जाएगी। रामलाल माँ की बात सुनकर रुक गया, पर हालात और बिगड़ गए। सुनीता ने चुपके से अपनी शादी का गहना गिरवी रख दिया ताकि बच्चों की फीस भरी जा सके। बच्चे अक्सर पूछते, बाबा, हम भी बड़े होकर शहर जाएंगे क्या? वहाँ तो बिजली, पंखा, मिठाई सब है। रामलाल बस मुस्कुराकर कह देता, हाँ बेटा, पर पहले ये खेत संभालो, ये तुम्हारा असली धन है। चौथा अध्याय। उम्मीद की किरण। एक दिन गांव में कृषि विभाग से अधिकारी आए। उन्होंने किसानों को नई तकनीक बताई, सौर पंप और ड्रिप सिंचाई। कहा कि इससे कम पानी में ज्यादा फसल होगी। गांव के अमीर किसानों ने तुरंत योजना में आवेदन कर दिया। रामलाल सोच रहा था, काश मेरे पास भी पैसे होते तो मैं ये सुविधा ले लेता। तभी अधिकारी ने बताया कि गरीब किसानों को सरकार सब्सिडी भी देती है। रामलाल ने हिम्मत जुटाकर फॉर्म भरा। कई गांव वाले हंसे, अबे रामलाल, तेरे बस का कुछ नहीं, सरकार तेरे जैसे गरीब को क्या देगी। पर रामलाल ने ठान लिया, मैं कोशिश करूंगा, चाहे जो हो जाए। पांचवा अध्याय। पहली जीत। कई महीने इंतजार के बाद एक दिन सूचना आई, रामलाल का नाम चुना गया है, उसे सौर पंप मिलेगा। गांव में तहलका मच गया। जो लोग उसे मजाक उड़ाते थे, वही अब बधाई देने लगे। रामलाल की आंखों में आंसू थे। वह बोला, देखो माँ, सरकार ने हमें भी याद किया, अब खेत सूखा नहीं रहेगा। सौर पंप लगने के बाद रामलाल ने सब्जियों की खेती शुरू की। टमाटर, मिर्च, गोभी, आलू। ड्रिप सिंचाई से कम पानी में भी फसल लहलहाने लगी। छठा अध्याय। नए सपनों का आगाज। रामलाल अब हर रोज सुबह मंडी जाता। उसकी सब्जियां जल्दी बिक जाती क्योंकि ताजी और हरी भरी होती। पहली बार घर में रोटी के साथ सब्जी आई। बच्चों ने खुशी से ताली बजाई। सुनीता बोली, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। धीरे धीरे कर्ज भी चुकाना शुरू हो गया। मंगला साहू अब पहले जैसा दबाव नहीं डालता। गांव वाले अब कहते, रामलाल ने कमाल कर दिया। जिसे सब किस्मत वाला नहीं मानते थे, वही आज मिसाल बन गया। सातवां अध्याय। इम्तिहान अभी बाकी था। जब सब कुछ ठीक होने लगा तभी एक और आफत आई। गांव में कीड़े पड़ गए। टोला कीड़ा। कई किसानों की फसल बर्बाद हो गई। रामलाल की फसल भी खतरे में थी। वह रात रात भर खेत में पहरा देता, पौधों पर जैविक दवा छिड़कता। सुनीता कहती, इतनी मेहनत मत कर, सेहत बिगड़ जाएगी। रामलाल जवाब देता, अगर फसल न बची तो बच्चों का पेट कैसे भरेगा। कई दिन की मेहनत के बाद उसकी फसल बच गई। लोग हैरान थे,
हम सबकी फसल खराब हो गई, पर रामलाल की क्यों बच गई? रामलाल मुस्कुराकर बोला, किसान का भाग्य खेत में पसीना बहाने से बदलता है, आसमान देखकर बैठने से नहीं। 8वां अध्याय, इज्जत और पहचान। धीरे धीरे रामलाल का नाम पूरे ब्लॉक में फैल गया। अधिकारी उसे मॉडल किसान कहने लगे। गांव के बच्चे उसे रामलाल अंकल कहकर बुलाते और खेती की बातें पूछते। रामलाल अब दूसरे किसानों को भी सिखाने लगा कैसे जैविक खाद बनाए, कैसे कम पानी में ज्यादा फसल लें। उसकी पत्नी सुनीता भी महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ गई। वह अचार, पापड़, सब्जी मंडी में बेचने लगी। अब घर में खुशहाली आने लगी। 9वां अध्याय, भाग्य का बड़ा मोड़। एक बार जिला स्तर पर कृषि मेले का आयोजन हुआ। रामलाल को वहां अपनी उपज प्रदर्शित करने का मौका मिला। उसके टमाटर, गोभी और आलू देखकर सब दंग रह गए। मुख्यमंत्री भी मेले में आए थे। उन्होंने रामलाल से हाथ मिलाया और कहा, तुम्हारा उदाहरण बताता है कि गरीब किसान भी मेहनत और नई तकनीक से भाग्य बदल सकता है। रामलाल को सम्मानित किया गया और 50,000 रुपये का पुरस्कार मिला। गांव लौटते ही बच्चे दौड़कर गले लगे। सुनीता की आंखों से खुशी के आंसू झरते रहे। माँ ने कहा, बेटा, आज सच में लग रहा है कि हमारा भाग्य बदल गया। 10वां अध्याय, समाज के लिए प्रेरणा। अब रामलाल सिर्फ अपने खेत तक सीमित नहीं रहा। उसने गांव में किसान समिति बनाई। सभी किसानों को एकजुट किया ताकि वे साहू जैसे महाजनों पर निर्भर न रहें। गांव में सामूहिक बीज भंडार और खाद केंद्र खोला गया। किसान आपस में मदद करने लगे। रामलाल कहता, अगर हम सब मिलकर काम करें तो हमारा गांव भी खुशहाल हो सकता है। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़ने लगे। किसान कर्ज से बाहर आने लगे। 11वां अध्याय, किसान का गौरव। रामलाल की बहन की शादी धूमधाम से हुई। बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे। घर में अब हर त्योहार खुशी से मनाया जाता। पर रामलाल अब भी जमीन से जुड़ा रहा। वह कहता, भाग्य का असली सुख महल में नहीं, खेत की मिट्टी में है। जब धान की बाली हवा में झूमती है, तब मन को सुकून मिलता है। 12वां अध्याय, अंत। लेकिन संदेश के साथ कभी भूख से जूझने वाला किसान अब गांव का नायक बन गया। जिसे लोग बदकिस्मत कहते थे, वही अब भाग्यशाली किसान कहलाने लगा। उसकी कहानी हर किसी के लिए सीख है। गरीबी भाग्य नहीं है, मेहनत और धैर्य से बदल सकती है। किसान का पसीना बेकार नहीं जाता, वह कभी न कभी सोना जरूर उगाता है। समाज अगर साथ दे तो कोई किसान भूखा नहीं रहेगा। निष्कर्ष, रामलाल की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, अगर इंसान मेहनत करना न छोड़े, उम्मीद न छोड़े और सही समय पर सही निर्णय ले तो उसका भाग्य जरूर बदलता है। रामलाल जैसे किसान ही असली नायक है, जिनकी बदौलत हम सबकी थाली भरती है।